हाँ, तो मेरे प्यारे 9वीं 10वीं के बालक बालिकाओं, आज इस सुप्रभात वेला में मैं आपका हार्दिक स्वागत और अभिवादन करता हूँ। मम प्रियाः 9वीं 10वीं कक्षायाः बालक बालिकानां अस्यां सुप्रभात वेलायाम् अहं स्वागतम् अभिवादनं च करोमि। अद्य वयं संख्याज्ञानम् एव पठिष्यामः। आज हम संख्या ज्ञान पढ़ेंगे 1 से 100 तक। बिल्कुल सरल है सीखना। अगर मन में इच्छा हो, विल इज वेयर वे इज देयर, जहाँ इच्छा वहाँ राह, जहाँ इच्छा शक्ति होती है वहाँ राह अपने आप बन जाती है। तो सीखने की कोई आयु नहीं होती है। सीखने के लिए एक मन में उत्कट इच्छा चाहिए। उत्कट इच्छा से हम कुछ भी चीज़ सीख सकते हैं, चाहे वह हमारे लिए असंभव भी क्यों नहीं हो। तो आज हम सीखेंगे संख्या 1 से 100 तक संस्कृत में। हिंदी में तो आपको आता ही है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100। ये 1 से 100 तक गिनती ऐसे सबको आती है। अब आगे अगर 102 105 110 120 210 212 999 तक हो, चाहे 1000 1000 2000 4000 5000 10000 20000, ये अपन अंकों में और शब्दों में लिख सकते हैं। लेकिन संस्कृत में कैसे लिखा जाए उसके लिए एक तरीका है। उस तरीकों को आज अपन जानेंगे, समझेंगे। पहले 1 से 10 तक गिनती, 1 से 4 तक गिनती तीनों लिंगों में अलग अलग होती है। संस्कृत में पुल्लिंग, स्त्रीलिंग और नपुंसकलिंग। 1 से 4 तक जो गिनती होती है, एक तः चत्वारि पर्यंतम, एक तः मतलब एक तः मतलब चत्वारः, 1 से 4 तक एकतः चत्वारः पर्यन्तम त्रिषु लिंगेषु गणना भिन्न भवति। भिन्न मतलब अलग अलग होती है। भिन्न भवति। संस्कृत में 1 से 4 तक तीनों लिंगों में संख्या अलग अलग होती है। अब यहां पर आ जाएगी संख्या। यहाँ है पुल्लिंग, स्त्रीलिंग, और नपुंसकलिंग। अब देखिए गणना 1 से 4 तक तीनों लिंगों में अलग अलग कैसे होती है, कैसे बनती है, वो भी आपको बताता है। फिर 5 से लगाकर अनंत तक गणना तीनों लिंगों में एक समान होती है। संख्या 1 पुल्लिंग में बन जाएगा एकः, एका,
एकम। दो कैसे बनेगा? द्वौ या द्वयः, द्वौ द्वयः, द्वे द्वे। यहां पर तीन, तीन कैसे बनेगा? त्रयः, तिस्रः, त्रीणि। फिर चार कैसे बनेगा? चत्वारः, चतस्रः, फिर चत्वारी। ऐसे। अब देखिए 5, 6, 7, 8, 9, 10। यहां आ जाएगा 5, 1 से 4 तक तीनों लिंगों में अलग हो गई। अब 4 से लगाकर चत्वारतः, अग्रे, अनंत पर्यंतम, गणना, गणना यानी संख्या, संख्या या गिनती। चत्वारः अग्रे अनंत पर्यंतम, गणना, गिनती, संख्या, त्रिषु लिंगेषु एक समानम भवति। मतलब 4 से लगाकर अनंत तक की गिनती जो है संस्कृत में तीनों लिंगों में एक जैसी होती है। अब देखिए यहाँ संख्या आ जाएगी 5, 6, 7, 8, 9 और 10। इनको कैसे लिखेंगे? 5 को पंच या पंच, षट, सप्त, अष्ट, नव और 10। अब आगे 11 से लगाकर 20 तक देखिए, 11 से 20 तक संख्या ये आ जाएगा संस्कृत
शब्देषु, संस्कृत शब्दों में। संख्या है 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20। अब इनको संस्कृत में कैसे लिखेंगे? 11, एकादश, 12, 13, 14, 15। इसको अनुस्वार लगा के ऐसे भी लिख सकते हैं। पंचदश, षोडश, 17, 18, 19। इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, 19, और इसको लिख दो 20। अब देखिए आगे का मैजिक, आगे का मैजिक क्या है? संख्या। संख्या यहां पर लिख देंगे संस्कृत शब्देषु। संस्कृत अब मैजिक ये है कि जैसे अपन लिखते हैं संख्या है 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90 और 100। अब इनको कैसे लिखेंगे? जैसे 30 है 63,
चत्वारिंशत् पंचाशत् षष्ठी सप्तति अशीति नवति और शतम। अब आगे गिनती कैसे बोलनी है आपको, जैसे 1 2 3 4 यहां लिखा है। अब एक एक शब्द यहां से लेना है, एक शब्द यहां से, जैसे एकः एका एकम, द्वौ द्वयः द्वे, त्रयः तिस्रः त्रीणि, चत्वारः चतस्रः चत्वारि, पंच पंच षट् सप्त अष्ट नव दश, एकादशः द्वादशः त्रयोदशः चतुर्दशः पंचदशः षोडशः सप्तदशः अष्टादशः नवदशः विंशति। अब देखिए, एकविंशति द्वाविंशति त्रयोविंशति चत्वारविंशति पंचविंशति षट्विंशति सप्तविंशति अष्टविंशति नवविंशति या एकोनत्रिंशत् त्रिंशत्, एकत्रिंशत् द्वात्रिंशत् त्रयोत्रिंशत् चत्वारत्रिंशत् पंचत्रिंशत् षट्त्रिंशत् सप्तत्रिंशत् अष्टत्रिंशत् नवत्रिंशत् या एकोनचत्वारिंशत् चत्वारिंशत्, एकचत्वारिंशत् द्वयचत्वारिंशत् त्रयचत्वारिंशत् चत्वारचत्वारिंशत् पंचचत्वारिंशत् षट्चत्वारिंशत् सप्तचत्वारिंशत् अष्टचत्वारिंशत् नवचत्वारिंशत् या एकोनपंचाशत् पंचाशत्। फिर एकपंचाशत् द्वापंचाशत् त्रयपंचाशत् चत्वारपंचाशत् पंचपंचाशत् षट्पंचाशत् सप्तपंचाशत् अष्टपंचाशत् नवपंचाशत् या एकोनषष्ठी षष्ठी, एकषष्ठी द्वाषष्ठी त्रयषष्ठी चत्वारषष्ठी पंचषष्ठी षट्षष्ठी सप्तषष्ठी अष्टषष्ठी नवषष्ठी या एकोनसप्तति सप्तति, एकसप्तति द्वासप्तति त्रयसप्तति चत्वारसप्तति पंचसप्तति षट्सप्तति अष्टसप्तति नवसप्तति या अष्टसप्तति नवसप्तति या एकोनअशीति अशीति, एकाशीति द्वयाशीति त्रयाशीति चतुराशीति पंचाशीति षटाशीति सप्ताशीति अष्टाशीति नवाशीति या एकोननवति नवति, एकनवति द्वयनवति त्रयनवति चत्वारनवति पंचनवति षण्णवति सप्तनवति अष्टनवति नवनवति या एकोनशतम शतम। इस प्रकार से 100 तक की गिनती हो गई। तो आपको 63 30 चत्वारिंशत् 40 पंचाशत् 50 षष्ठी 60 सप्तति 70 अशीति 80 नवति 90 शतम 100। इनके आगे एक दो या द्वय या त्रय चत्वार ये 4 शब्द जोड़ने हैं, मतलब। और यहाँ जैसे मैंने एकोनविंशत लिखा है, जैसे 39 आया तो एकोनचत्वारिंशत्, नवत्रिंशत् या एकोनचत्वारिंशत्, 49 आया नवचत्वारिंशत् एकोनपंचाशत्, 59 आया तो नवपंचाशत् एकोनषष्ठी, अगर 69 आया तो नवषष्ठी एकोनसप्तति,
79 आया, नव सप्तति 89, गुण 90 आया 89, तो 89 89, 99 आया 99 या 59, इस प्रकार से 59 मतलब 100 में एक कम। यहाँ अगर 69 कहेंगे तो 30 में एक कम, कितना होगा 29। 49 39 से एक कम 39, 49 50 से एक कम 49, 59 60 से एक कम 59, 69 70 से एक कम 69, 69 80 से एक कम 79, 91 90 से एक कम गुण 90 और 59 100 से एक कम 99। अब अग्रय की संख्या जैसे अपन लिखते हैं, फॉर एग्जाम्पल अगर 106 लिखा हुआ है तो इसको कैसे लिखते हैं। अब पहले तो आपको ये बता देता हूं, एक शतम 100 200 300 400 को कैसे कहेंगे। अब इसको अपन 1000 तक ले जाएंगे। कैसे ले जाएंगे, जैसे लिखा है एक शतम, जैसे 100 है, 100 200 300 400 500 600 700 800 900 फिर 1000। अब इनको कैसे लिखेंगे, जैसे 100 को एक शतम, 200 को द्विशतम, द्वि या द्विशतम, 3 या त्रयशतम, 404 शतम, 5 शतम, 6 शतम, 7 शतम 800, 8 शतम 900, 9 शतम, और यहाँ आ जाएगा 1 सहस्रम, 1000। अब अगर जैसे 112 लिखना है तो 12 अधिकम 1 शतम। अब आपको 12 तो ये लिखा हुआ था ही, तो 12 के आगे क्या लिखना है, 12 अधिकम 1 शतम, 13 अधिकम 1 शतम, 113 114 115 116 117 118 119 120। मैं कुछ उदाहरण बोलकर आपको बता देता हूँ, जैसे 14 अधिकम 1 शतम 116, 18 अधिकम 1 शतम 118, 23 1 शतम 123, जैसे 28 अधिकम 128, 35 अधिकम 1 शतम 135, या 45 अधिकम 1 शतम 145, या 55 अधिकम 1 शतम 155। इस प्रकार से आगे की संख्या है, जैसे 200 है तो 208 लिखना है
अष्टाधिकम द्विशतम या अष्टाधिकम द्वाशतम, तो द्विशतम या द्वाशतम दोनों शुद्ध है। अब अगर 226 लिखना है, षट्विंशति अधिकम द्विशतम। अगर 259 लिखना है तो 9 10 50 अधिकम द्विशतम। उसी प्रकार त्रिशतम, चतुर्शतम या चत्वारशतम, पंचशतम, षट्शतम, सप्तशतम, अष्टशतम, नवशतम, एकसहस्रम। अब 1000 आ गया, 1105 लिखना है तो एक पंचाधिक एकशतम एकसहस्रम ऐसे बोला जाएगा। ये तो आम बोलचाल की संस्कृत भाषा में है, लेकिन संस्कृत शुद्ध संस्कृत में कहेंगे तो पहले इकाई, फिर दाई, फिर सैकड़ा ऐसे आएगा। पंचाधिकम एकशताधिकम एकसहस्रम, मतलब 1105। अपन गणित की संख्या को बोलेंगे हिंदी में तो पहले 1000 आएगा, 1208, तो पहले 1000 आया, फिर 200 आया, फिर 0 आया, फिर 8 आया। लेकिन संस्कृत बोलेंगे अष्टाधिकम द्विशतम एकसहस्रम, तो पहले सबसे पहले 8 आया, फिर द्विशतम आया, फिर एकसहस्रम आया, तो 1000 बाद में आएगा। तो अपन गणना करते तो इकाई, दाई, सैकड़ा, 1000, 10,000, लाख, 10 लाख, इस प्रकार से इकाई से चालू होते हैं। लेकिन संस्कृत में जो इकाई, दाई जैसे बोला जाता है गणित में, संख्या को वैसे ही बोला जाता है। इसलिए संस्कृत में कहा जाता है यथा लिख्यते तथे उच्चार्यते, कि जैसा लिखा जाता है वैसा बोला जाता है। यथा उच्चार्यते तथैव लिख्यते, कि जैसे अपन ने कहा 1208, तो 1208, 8 पहले क्या बोलते हैं, इकाई, दाई, सैकड़ा, 1000, तो 1208 अष्टाधिक द्विशतम एकसहस्रम। इस प्रकार से संख्याएं आज आपकी कंप्लीट हुई, 1 से 100 तक, 100 से आगे 1000 तक। इससे आगे संख्याएं आपको नहीं पूछी जाएंगी। पुनर्मिलिष्यामः, आगे वीडियो में आपसे वापस मिलेंगे। तब तक के लिए मैं आप सबसे विनम्रतापूर्वक, सरलतापूर्वक अनुमति चाहता हूँ। परमेश्वराय सर्वेषां कृते मंगल कामनाम शुभ कामनाम च एव करोमि। परम पिता परमेश्वर से आप सबके लिए मंगल कामना और शुभ कामना करता हूँ। इति वार्ता।